नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल आर्यन कैरियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान की सीरीज में लेकर आए हैं कक्षा 10 और विज्ञान। जिस तरीके से हमारे जो सीरीज चल रही है वो एक अब नई सीरीज है कि अंतिम प्रहार, क्योंकि एग्ज़ाम का समय बहुत नज़दीक आ गया, बहुत नज़दीक आ गया। तो इस अंतिम प्रहार के लिए हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जो साइंस के जो प्रत्येक चैप्टर है, साइंस का जो हर चैप्टर है, उस चैप्टर के कितने सवाल आने हैं, कौन कौन से सवाल आने हैं, उन सारी चीज़ों का एक अपने बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिनमें से वीडियो को आप बहुत अच्छी तरीके से देखिए, बहुत शानदार तरीके से देखना है और उसके बाद में आप लोगों को आगे बढ़ना है। और उसके बाद में मैं ये आपको और भी एक सूचना बता देता हूँ कि अगर हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक शेयर भी कीजिए। प्रत्येक जो सब्जेक्ट का आपको मैराथन मिलने वाला है और लगभग मैराथन के अंदर आपको एक टू द पॉइंट, वास्तव में जो पिछले कुछ वर्षों में जो पूछे गए क्वेश्चन है वो भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आपको अच्छी तरीके से वीडियो को देखना है, शानदार तरीके से देखना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, ताकि इसी तरीके से जिस तरीके से आप हमने एक पहला चैप्टर को ख़त्म कर दिया है और हम दूसरा चैप्टर आज आपके सामने लेकर आए हैं। दूसरा चैप्टर यानी कि है अम्ल, क्षारक और लवण। उसके अंदर आपको कौन कौन से प्रश्न मिलने वाले हैं, तो इसके अंदर है कि कुल 4 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें एक वस्तुनिष्ठ मिलेगा, एक रिक्त स्थान वाला मिलेगा, एक अति लघुरात्मक और एक निबंधात्मक प्रश्न मिलेंगे। यानी कि कुल जो अम्ल, क्षार और लवणता है ये कुल मिलाकर के 7 अंकों का है। यानी कि 7 अंकों का इनका होगा। 7 जो अंक है उनके वहाँ से ये नंबर से आने वाले हैं। तो जिस तरीके से पहला प्रश्न है कि निम्न को प्रबलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि जठर रस व नींबू रस, शुद्ध जल एवं रक्त, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एंड सोडियम। तो इसको यानी कि जठर रस किस में होता है, नींबू में होता है, रक्त शुद्ध जल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। दूसरा प्रश्न है कि NaOH का 10 ml विलियन HCl का 8 ml विलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH को उसी विलियन ले तो उसे उदासीन करने के लिए HCl उसी विलियन की मात्रा कितनी आवश्यकता होगी, तो इसके अंदर हो जाएगा 16 ml। अपच का उपचार करने के लिए इनमें से कौन सी औषधि का उपयोग होता है। यानी कि अपच का उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग होता है, तो इसके अंदर हो जाएगा एंटासिड। किसका हो जाएगा, एंटासिड का। अगला प्रश्न है रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। ये आपने अच्छी तरीके से देखा होगा। अगला है कोई विलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूध या कर देती है। इस विलियन में क्या होगा, इस विलियन में क्या होगा, HCl होता है। हमेशा जो कोई भी अंडा है, अंडे के अंदर पीसे हुए कवच में अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, उस चूने को, जो चूने का पानी उसको दूध या कर देता है, उसमें HCl हमेशा होता है। कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो कोई भी विलियन है उसको लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये उसका पीएच मान हमेशा 10 होता है। अगला है निम्न में से प्राकृतिक सूचक है, निम्न में से प्राकृतिक सूचक क्या है, तो लिटमस पेपर। अगला है संतरा में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है, सिट्रिक अम्ल है। यानी कि RBSc 2022 के अंदर सवाल आया हुआ है। इमली में अम्ल पाया जाता है, टार्टिक अम्ल। शुद्ध जल आशुद्ध क्या कितने, शुद्ध जल का जो आशुद्ध मान होता है, जो उदासीन पर होता है, उसको 7.0 है। जब वर्षा जल की पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है तो वहाँ हमेशा अम्लीय होता है, और यहाँ से अगर 7 से अगर बाहर चला जाता है उसको क्षारीय कहते हैं। अब यहाँ आना है, अगला है कि नामक पदार्थ जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है उसको शुष्क यानी कि बुझा हुआ चूना कहते हैं, Ca कोष्टक OH2। यानी कि लवण का उपयोग
भोजन बनाने में सोडियम क्लोराइड जो नामक लवण होता है NCl, उसका उपयोग हम भोजन बनाने में करते हैं। सिरिका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। सिरिका में जो उपस्थित अम्ल होता है उसको एसिटिक अम्ल कहा जाता है। लिटमस नामक प्राकृतिक सूचक किस पौधे पर होता है? तो लाइकेन यानी कि थैलोफाइटा पर का होता है। गंधीय सूचक के 3 उदाहरण लिखना है। वेनिला, प्याज व लौंग का तेल। धात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं? तो क्षारीय। ये धात्विक ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं? तो अम्लीय प्रवृत्ति के। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 1 यानी 1.2। किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले श्वेत बादलों से बना है? तो शुक्र। यानी कि किस ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के पीले श्वेत बादलों से बना है? तो शुक्र ग्रह वो पीले श्वेत बादलों से बना है। मानव शरीर सामान्यतः किस पीएच पारस के मध्य कार्य करता है? तो मानव का जो शरीर है वो 7.0 से 7.8 के मध्य। एक एंटासिड का नाम लिखिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। प्रमुख प्राकृतिक सूचकों का नाम लिखना है, जैसे लिटमस पत्थर है, लाल पत्ता गोभी है, हल्दी है, हाइड्रेजिया, पेंटूनिया एवं जेरानियम है। जब धातु जब अम्ल के साथ क्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्सर्जित करती है तथा नामांकित चित्र बनाना है? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। स्टैंड प्रखनली है। तो यहाँ पर जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करते हैं कौन सी गैस उत्सर्जित हो करती है, नामांकित चित्र बनाना है। तो चित्र के माध्यम से आप इनको अच्छी तरीके से समझ भी सकते हो और कर भी सकते हो। जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो लवण का निर्माण करती है, साथ ही H2 गैस भी यानी कि हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करती है। मधुमक्खी एवं नेटल पौधे के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मधुमक्खी या जो नेटल पौधे होते हैं उसमें डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका नाम होता है मेथोनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? मेथोनोइक अम्ल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4.1/2H2O होता है, यानी कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्राइड होता है। POP निर्माण की रासायनिक समीकरण लिखना है, यानी CaSO4.2H2O CaSO4.1/2H2O प्लस एक से एक 1/2 1 राइट 1/2H2 होता है। POP का 2 उपयोग लिखना है। सजावटी सामान एवं खिलौने बनाने में, टूटी हड्डी को प्लास्टर चढ़ाने में, सतह को चिकना बनाने में। 2 संश्लेषित सूचकों का नाम लिखना है, यानी कि ये सवाल भी 2015 के अंदर आया हुआ है। मेथिल ऑरेंज और फिनाल्फेथलीन। फिनाल्फेथलीन क्षार के साथ क्रिया करने पर कौन सा रंग देता है? तो इसको गुलाबी रंग देता है। अगला है बैंकिंग, यानी कि जो बैंकिंग पाउडर किसे कहते हैं? ये 2016 के अंदर सवाल आया हुआ है। खाने का सोडा NaHCO3 व टार्टरिक अम्ल के मिश्रण को बैंकिंग पाउडर कहते हैं। बैंकिंग पाउडर बनाने में जो बैंकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोकार्बन एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य पदार्थ अम्ल का निर्माण करता है। जब ये बैंकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है तो जल या मिलाया भी जा सकता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा पाव रोटी या केक का खमीर उठाया जाता है, फूल लगाया जाता है तथा इसमें मुलायम जैसे स्पंज होता है। अगला है पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण का। कोई 2 प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का नाम लिखना है। प्रबल अम्ल है HCl H2SO4 और प्रबल क्षार है NaOH प्लस KOH होता है। निम्न का रासायनिक सूत्र लिखना है। विरंजक चूर्ण CaOCl2, बैंकिंग सोडा यानी कि NaHCO3, धावन सोडा Na2CO3.10H2O, जिप्सम CaSO4.2H2O। अगला है मिलान करना है। तो मिलान के अंदर सिरिका, तो सिरिका में कौन सा अम्ल होता है? सिरिका के अंदर तो होता है एसिटिक अम्ल होता है। इसके अंदर 2 नंबर आ जाएगा।
इसमें आता है इमली। इमली के अंदर कौन सा होता है? टार्टिक अम्ल होता है। टमाटर के अंदर यानी कि ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और खट्टा दही के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है। इसके अंदर अब इस तरफ चलते हैं। यहाँ देखो 36 नंबर है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये 2023 के अंदर आया हुआ सवाल है। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? दही व खट्टे पदार्थ अम्लीय पदार्थ होते हैं जो पीतल व तांबे बर्तनों को धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति होने के कारण अम्ल के साथ अभिक्रिया कर विषैली लवण बनाते हैं। इसलिए पीतल और तांबे के साथ में दही और खट्टे पदार्थ को नहीं रखना चाहिए। HCl HNO3 आदि जलीय विलयन को अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक विलयनों में अम्लीयता अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं। HCl HNO3 के विलयन में H+ आयन मुक्त होने के कारण विद्युत का चालन करते हैं, जबकि ग्लूकोज एल्कोहल विलयन विद्युत का चालन नहीं करता है क्योंकि यहाँ आयनीकरण नहीं होता, अर्थात विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है। अब आप यहाँ देख सकते हो वोल्ट की बैटरी है, बल्ब है, स्विच है और यानी कि बीकर के द्वारा। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस के लिटमस पत्थर के रंग को क्यों नहीं बदलती? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करती, इस कारण से शुष्क लिटमस का रंग नहीं बदलता है। अम्ल को तनुकृत करते समय वे क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में? ये सवाल है वो 2017 के अंदर आया हुआ है। जल में अम्ल और क्षारक के घुलने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपीय होती है। अम्ल को सदैव धीरे धीरे और जल को लगातार हिलते हुए जल से मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्र असफलित होकर बाहर आ जा सकता है, आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण प्रयोग में किया जा सकता है। कांच की पात्र टूट भी सकता है, इसलिए सदैव अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। तनुकरण किसे कहते हैं? तनुकरण यानी कि जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है, उसको तनुकरण कहते हैं। तनु का मतलब होगा यानी कि इसका मिजाज, तनु का मिजाज जब ज़्यादा हो जाता है तो इसमें अम्ल की सारी की जो आयन आंद्रता वो कम हो जाती है। यहाँ देखना है 42, ये 2017 के अंदर आया क्वेश्चन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार कि जिंक धातु के साथ होने वाली अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है, तो आप ये लिख सकते हो। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? जल की अनुपस्थिति में अम्लों से हाइड्रोजन आयनों यानी H+ का विलयन नहीं हो सकता, जिसमें अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं होता। कठोर जल को मृदु बनाने में किस सोडियम यौगिक का उपयोग होता है? सोडियम कार्बोनेट। यानी कि कोई भी कठोर जल होता है और उनको एक मृदु यानी कि एक सरल जल बनाना है तो उसके लिए सोडियम का नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है। क्रिस्टल का जल किसे कहते हैं? लवण के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणु की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। इसमें क्रिस्टल जल 5 अणु है। अगला है ताजे दूध के pH मान 6 होता है और दही जमने के बाद इसका pH मान क्या परिवर्तन होगा? जब ताज़ा दूध दही में बदल जाता है तो pH का मान कम हो जाएगा, क्योंकि दही की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है। क्योंकि जो दही है दूध की अपेक्षा ज़्यादा अम्लीय होता है और अम्ल का जो pH मान हमेशा ज़्यादा होता है। अम्ल का हमेशा pH मान कम होता है और क्षार का pH मान ज़्यादा होता है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये आर्द्रता में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बनाता है, जिसमें POP गुण नष्ट हो जाते हैं। व्यंजक चूर्ण के निर्माण की विधि समीकरण उनके 2 उपयोग लिखना है। शुष्क एवं बूझे हुए चूने CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूर्ण बनाया जाता है। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के व्यंजक के लिए कागज की फैक्ट्री में लकड़ी का मज्जा एवं लाउड्री
शार्प कपड़ों के विरंजक के लिए है। कई रासायनिक उद्योग के उपचाय के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। अगला है बेकिंग सोडा बनाने की विधि समीकरण, इसका उपयोग लिखना है, तो आप ये लिख सकते हो। दावन सोडा कैसे प्राप्त किया जाता है, इसका समीकरण भी आप यहाँ लिख सकते हो। तो आपको यहाँ लिखना है। ये सवाल 51 नंबर 2 बार सवाल आया हुआ है। कलोर सार प्रक्रिया क्या है समझे, इसका समीकरण भी दीजिए। आवश्यक चित्र भी आपको बनाना है, तो यहाँ पर ये बना सकते हो। अगला है अम्ल एवं क्षार के प्रमुख अंतर लिखना है कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। अम्ल नीले लिटमस को पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारक लाल को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। धातु कार्बोनेट, धातु ऑक्साइड कार्बोनेट अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, तो ये आप इसमें देख सकते हो। प्राकृतिक स्रोत अम्ल एवं प्राकृतिक स्रोत। अब जैसे सिरिका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। संतरा के अंदर सिट्रिक होता है। इमली के अंदर टार्टिक अम्ल होता है। टमाटर के अंदर ऑक्सैलिक अम्ल होता है। खट्टा दूध या दही के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू के अंदर सिट्रिक होता है। चिट्टी का डंक मेथोनोइक होता है और नेटल का डंक मेथोनोइक अम्ल होता है। गंधीय सूचक कोई उदाहरण लिखना है। यदि चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर यौगिक का श्वेत अवशेष बनता है। यदि हम अत्यधिक मात्रा में इसे कार्बन डाइऑक्साइड को गैस प्रवाहित किया जाता है, जल में विलीन पदार्थ भी बनाता है। ए व बी को रासायनिक सूत्र में निहित अभिक्रिया। या आपको लिखना है शुद्ध जल का pH मान लिखना है, तो सोडियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिन अम्ल की अभिक्रिया अपनाता है। ए को साधारण नमक भी कहते हैं। ए जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाह सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बनाता है। तो इस तरीके से हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। अब हम देखेंगे तीसरा चैप्टर, धातु और अधातु। इसके अंदर भी कुल 4 प्रश्न आने हैं। कुल इसमें 5 जो अंक भार रहने वाला है। एक वस्तुनिष्ठ इसमें से आएगा, एक रिक्त स्थान वाला आएगा, एक अति लघुरात्मक और एक लघुरात्मक प्रश्न इनमें से आने वाला है। अब आपको यहाँ देखना है कि धातु और अधातु के अंदर, जैसे धातु Al, Fe तथा Zn अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम क्या है, तो सही बढ़ता क्रम है Fe जो अभिक्रियाशीलता होती है, उसके बाद में Zn और उसके बाद में एल्यूमिनियम Al होता है। दिए गए चित्र के अनुसार उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाली गैस को पहचानना है। कारक है, कांच की नली है, शंक्वाकार फ्लास्क है, तन्नु और सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इसके अंदर हो जाएगा H2O। अगला है एक तत्व क्यों मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठंडे जल के साथ में तेजी से अभिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से तत्व पहचानिए कौन से तत्व है, तो ये है K। वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संसारण। धातु संयोजकता को से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन का निर्माण करते हैं। कार्बन का कौन सा उपरूप विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट। किस धातु को चाकू से नहीं काटा जा सकता, तो लिथियम को काटा जा सकता है, सोडियम को काटा जा सकता है, पोटेशियम को, लेकिन जिंक को नहीं काटा जा सकता। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। तो इसको जो धातु ऑक्साइड की प्रकृति वो क्षारीय होती है। किसी धातु X को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का धात्विक ऑक्साइड बनाता है, तो इसको कॉपर हम कह सकते हैं। पोटेशियम और सोडियम धातु ठंडे जल की अभिक्रिया का प्रकार है। ठंडे जल की जो अभिक्रिया का प्रकार है वो कौन सा है, तो ऊष्माक्षेपीय। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं, H2O। सीनाबार किस धातु का ऐसक है, तो मरकरी का। धातु में से मिश्र धातु है, तो इनको यानी कि कौन सी धातु मिश्र धातु, पीतल है, कांसा, सोल्डर, सभी यानी कि कई 2-2, 3-3 धातुओं से बनती है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है।
अगला रिक्त स्थान वाला, शुद्ध जल में धातु की सतह चमकदार होती है और इसमें इस गुण धर्म को क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु सोना, तन्य का मतलब सोने को पीट 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 कर बहुत लंबा फैलाया जा सकता है, कई किलोमीटरों तक। पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ऐसी धातु जो कैमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में होती है उसको ब्रोमीन कहते हैं। पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियाँ होती है जिन्हें गैंग कहते हैं। ऐसी अधातु जो चमकीली होती है उसको आयोडीन, यानी कि जो कोई धातु नहीं अधातु लेकिन वो चमकीली होती है, आयोडीन हमेशा चमकीला होता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे की भूरे रंग की परत छड़ जाती है, इस पदार्थ को क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। लोहे को कठोर प्रबल बनाने हेतु इसमें कार्बन या क्रोमियम मिला दिया जाता है, कुछ ऐसा है। दो या दो से अधिक धातुओं को सहमांगी मिश्रण कहते हैं, मिश्र धातु को। लोहे में क्रोमियम और निकेल मिलाकर स्टेनलेस इस्पात प्राप्त होता है। अगला है अगला प्रश्न है HNO3 नाइट्रिक अम्ल की प्रकृति है तो प्रबल ऑक्सीकारक। धातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। ऐसी धातु जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, कार्बन, पीतल से बनी मिश्र धातु, तांबा और जस्ता है। यानी कि पारद यानी मरकरी से बनी मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं, अम्लगम कहते हैं। हथेली पर रखने पर पिघलने वाली धातु का नाम लिखो। यानी कि गैलियम सीजियम हथेली पर रखने पर दोनों धातुएं पिघलने लगी क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है। तन्यता को परिभाषित कीजिए तथा उसके अधिक तन्य धातु का नाम लिखिए। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। भर्जन एवं निस्तापन को परिभाषित कीजिए। इस प्रक्रिया में ऐसा को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप को गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। ये प्रक्रिया सल्फाइड अयस्कों हेतु प्रयुक्त की जाती है। धातु और अधातु में अंतर भी बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब की बार ये भी आ सकता है। सामान्य ताप पर ठोस होती है धातु, क्या होती है, सामान्य ताप पर अपवाद तारा यानी पारा। यानी कि पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो तरल अवस्था के अंदर आपको मिलेगी, बाकी ठोस मिलेगी धातु। ये धातु सामान्य ताप पर तीनों अवस्थाओं पाई जाती है। ठोस यानी कि सल्फर फास्फोरस है, तरल ब्रोमीन है, गैस H2O2 और N2 है। ये तन्य यानी कि एघात वर्दी होती है, ये भंगूर होती है। ऊष्मा का विद्युत सुचालक होती है जबकि विद्युत की कुचालक होती है। अपवाद ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के अंदर विद्युत का चालन भी होता है, जबकि धातु ये कहता है कि विद्युत का चालक होता ही नहीं है। गलनांक और कवंथनांक बहुत अधिक होता है धातु का, जबकि ए धातु का गलनांक और कवंथनांक कम होता है। धातु क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, Al, Au, FeCu, जबकि ए धातु अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाती है। अगला है यौगिक और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो यौगिक का नाम लिखना है, अभिक्रिया का नाम लिखना है, इसमें अभिक्रिया लिखनी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ आप लोगों को लिखना है। तो यौगिक X का नाम आयरन, ऑक्साइड Fe2O3 है। अभिक्रिया का नाम थार्मिट अभिक्रिया है। यह धात्विक ऑक्साइड प्रकृति कैसी होती है, तो अम्लीय प्रकृति होती है। कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो मरकरी। सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन में कौन सी धातु उपधातु पाई जाती है, सिलिकॉन। आघात वर्ध्यता किसे कहते हैं, कुछ धातु को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इसको गुण धर्म को आघात वर्ध्यता कहते हैं। धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में क्यों किया जाता है, धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, यदि इसका उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। उसमें सबसे अधिक सुचालक धातु कौन सी है, सिल्वर और कॉपर होती है। कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक होती है, लेड और मरकरी। स्कूल की घंटी धातु की क्यों बनी होती है, धातु में कठोर सतह पर टकराने पर आवाज़ उत्पन्न होती है और ऐसी धातुओं को अधात्विक सौंदर्य कहलाती है। ऐसी धातु जो कमरे के ताप में द्रव अवस्था में पाई जाती है उसको मरकरी कहते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन, यानी कि हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। आयनिक यौगिक अम्ल क्या होता है, धातु तथा से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। एल्यूमिनियम के किसी एक अयस्क का नाम लिखिए।
उन धातु का नाम बताए जिनके सिक्के बनाए जैसे कॉपर, चांदी और सोना। खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी के भू परपटी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों को यौगिक कहते हैं। कुछ स्थानों और खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है जिनको निकलना लाभकारी होता है, खनिजों में ऐसा कहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। लोह धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र भी बनाना है तो आप ये बना सकते हो। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? ऐसे किस ऑक्साइड का नाम लिखना है? ऐसे धातु जो ऑक्साइड में अम्ल तथा क्षारक दोनों अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। पोटेशियम सोडियम में केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है? पोटेशियम और सोडियम जैसी धातु इतनी तेजी से अभिक्रिया करती है कि खुले में रखने पर आग पकड़ देती है, इसलिए इनको सुरक्षित रखने के लिए आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। एनोडीकरण को समझाना है, या आप आराम से समझा सकते हो। कैल्शियम और मैग्नीशियम की जल की अभिक्रिया कराने पर तैरना प्रारंभ क्यों होता है? जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। एक्वारिजिया क्या है? तो ये भी आपको समझाना है। एक्वारिजिया राइल जल का यानी कि लैटिन शब्द 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl व सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 में ताज़ा मिश्रण होता है। सक्रियता श्रेणी बताना है। सक्रियता श्रेणी वे सूची जो धातुओं की शीघ्र यानी क्रियाशीलता को अवरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। सोडियम क्लोराइड बनाना आपको ये अच्छे तरीके से पढ़ना है। आयनिक यौगिक में गलना कवंथना कुछ क्यों होते हैं, ये भी आपको पढ़ना है। विद्युत अपघटन को स्पष्टीकरण भी आपको करना है। तो यहाँ वीडियो को रोककर भी आप अच्छे तरीके से वो देख सकते हो। लोहे को जंग से किस प्रकार बचाया जा सकता है? तो यशद लेपन क्या होता है? पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, क्रोमियम लेपन, यशद लेपन, एनोडीकरण। तो ये छोटे छोटे प्रश्न जो आपको इनके उत्तर आपको आने चाहिए। लोहे यशद लेपन क्या है? लोहे और इस्पात को जंग को सुरक्षित रखने के लिए लोहे और इस्पात पर जस्ते जिंक की पतली यानी कि परत चढ़ाने के लिए यशद लेपन कहते हैं। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखना है। भाप के साथ आयरन। सोने का आभूषण बनाने में शुद्ध सोना प्रयोग में क्यों नहीं किया जाता? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, काफ़ी नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने में यह उपयुक्त नहीं होता। इसे कठोर बनाने के लिए चांदी का, तांबा का मिलाया जाता है। खुली वायु में कुछ दिन रखने पर सिल्वर चांदी की वस्तु काली हो जाती, क्यों? सिल्वर में खुली वायु छोड़ने पर वायु में उपस्थित सल्फर सिल्वर के साथ में क्रिया करता है जिसमें सिल्वर पर सल्फाइड की परत बन जाती है और सिल्वर चांदी की वस्तुओं पर काली हो जाती है। अगला, ऐसा से धातु निष्कर्ष प्रयुक्त चरणों को चार्ट के द्वारा समझाना है। तो ये आप चार्ट आप बेहतर तरीके से समझा सकते हो। और तो ये आपका तीसरा चैप्टर भी खत्म हो गया। अब हम शुरू करेंगे ये 5वां चैप्टर। ये नंबर 4 चैप्टर शुरू करने वाले हैं। इसमें कुछ देखो 5 प्रश्न आने वाले हैं। एक वस्तुनिष्ठ आएगा, 2 अति लघुरात्मक और 2 लघुरात्मक प्रश्न इनमें से आने वाले। कुल 7 अंकों के प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं नंबर 4 से। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न है कि जैसे ये पूरी ये आपको पढ़ लेना क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ जिसका उत्तर आप लोग अच्छी तरीके से देख तो इनका उत्तर ये हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न भी बहुत बड़ा है। सीधा मैं तीसरे प्रश्न पर चलता हूँ। यदि एल्किन श्रेणी में n बराबर 3 हो तो एल्किन का साधारण नाम क्या है? तो साधारण नाम क्या हो जाएगा? प्रोपिलीन। वायुमंडल में कार्बन की उपस्थिति होती है। वायुमंडल के अंदर जो कार्बन है वो 0.03 होता है। कार्बन की संयोजकता में ई की संख्या क्या है? तो ई की संख्या 4 है। ग्रेफाइट की संरचना में कार्बन की प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन कितने अन्य परमाणु के साथ में होता है? तो ये 4 के साथ में। अब तक ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है।
कार्बन यौगिक में कार्बन किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं, तो ये है उपरोक्त से भी। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है। साबुन बनाने की प्रक्रिया का सह उत्पादन क्या है, तो ग्लिसरॉल। अगला प्रश्न है, ब्यूटेन का उच्च समताप है, ब्यूटेन का जो उच्च समताप वो क्या है, तो हो जाएगा पेंटेन। अपमार्जक सामान्य होते हैं तो क्या होते हैं, RSO4Na होता है। सुमेलित करना है तो यहाँ आप सुमेलित आप कर सकते हो, ऑप्शन नंबर के इसके अंदर ये 2 नंबर का आ जाएगा। वे पदार्थ जो अभिक्रिया की दर में परिवर्तन कर देते हैं लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं उनको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। यानी कि खुद तो अभी भी यही है लेकिन दूसरे को परिवर्तन कर देते हैं वो। कठोर जल में प्रभावी होता है अपमार्जक। एल्कोइनों का सामान्य सूत्र क्या है, HNH2N। अगला प्रश्न है, अचार में परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त क्या होता है, तो एसिटिक अम्ल होता है। ये हो गया अति लघुरात्मक प्रश्न। हीरा विद्युत का चालन नहीं करता, क्यों? हीरे में कार्बन की प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ में आबंधित होता है जिससे दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। इस कारण कार्बन परमाणु के पास में कोई मुक्त ई नहीं होता है, अतः विद्युत चालन में सहायक हीरा नहीं होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना, परमाणु क्रमांक 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। मेथेन में ई बिंदु संरचना का चित्र सचित्र ये 2023 और 2014 दोनों के अंदर आया हुआ है, तो आपको ये एक चित्र भी बनाना है। अगला प्रश्न है, कार्बन के पूर्ण दहन पर प्राप्त गैस का रासायनिक सूत्र लिखना है। यह भी प्रश्न 2021 के अंदर आया हुआ है। कार्बन के पूर्ण दहन पर CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। कार्बन के 2 क्रिस्टलीय अपरूपों का नाम लिखना है, तो हीरा और ग्रेफाइट है। निम्नलिखित यौगिक यानी कि यौगिकों को IUPAC का नाम लिखना है। मार्स गैस का संरचना सूत्र भी आप यहाँ लिख सकते हो। एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र लिखना है, तो एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। कार्बन परमाणु की 2 विशेषता लिखनी। कार्बन परमाणु यानी कि निम्न विशेषताओं जिनके कारण कार्बनिक यौगिक बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। शुद्ध एसिटिक अम्ल में ग्लेसिक एसिटिक अम्ल क्यों होता है? शुद्ध एसिटिक अम्ल का गलनांक 290 K होता है, इसलिए यहाँ ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में जम जाता है। इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। बेंजीन का अणुसूत्र भी लिखना है। बेंजीन का अणुसूत्र होता है C6H6 होता है। एथेन की बिंदु संरचना भी आप समझा सकते हो, 2015 के अंदर आया सवाल है। एथेन के 2 प्रमुख उत्तरोत्तर सदस्यों का सूत्र लिखना है। एथेन की प्रमुख बिंदु संरचना भी आपको लिखनी है। संयोजी बंध किसे कहते हैं? 2 परमाणु के बीच में ई युग्म की साझेदारी से बने बंध को सहसंयोजी अबंध कहते हैं। एथेनॉल में निर्जलीकरण का समीकरण लिखिए। निर्जलीकरण का नाम भी आपको लिखना है। यौगिक और इनको आपको मिलान भी करना है। अगला है, साबुन क्या होते हैं? साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक अम्लों को सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। मेथेन में दहन का संतुलन समीकरण लिखना है, तो ये लिख एसिटिक अम्ल का संरचना सूत्र है। विषम परमाणु को उदाहरण देना है, यानी कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में वह तत्व जो एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु में प्रतिस्थापित होते हैं उसे विषम परमाणु कहते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन भी होती है। एल्कोहल विकृतीकरण क्या है? औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथनॉल जैसे जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है, उसमें पीने योग्य नहीं रह जाए। इस एल्कोहल को पहचानने के लिए रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना देते हैं, इसे एल्कोहल का विकृत एल्कोहल कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजनीकरण कैसे होता है? संकलन अभिक्रिया क्या है?
पैलेडियम तथा निकेल यानी Na जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन को जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्केन, एल्किन, एल्काइन का सूत्र भी आप यहाँ लिख सकते हो। अमोनिया का अणुसूत्र क्या है ये भी आप यहाँ लिख सकते हो। CNG का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। कार्बन का प्रोपुलरीन जिसका नाम कैसे मिला तो ये आप देख सकते हो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन परमाणु के बीच में केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन यौगिक को संतृप्त यौगिक कहते हैं। असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं? द्वि आबंध और त्रि आबंध युक्त कार्बन संरचनात्मक समावयन किसे कहते हैं? ऑक्सीकरण को परिभाषित करना है। फ्रेडरिक वोल्टर यूरिया का निर्माण पदार्थ कैसे ये भी आपको लिखना है। यदि आप नीले लिटमस लाल व नीला साबुन की जांच करते हैं इसका परीक्षण क्या होगा तो इनका परीक्षण हो जाएगा। साबुन का विलयन क्षारीय होता है क्योंकि यहाँ दुर्बल और अम्ल प्रबल क्षार के लवण है, अतः इसे लाल लिटमस को नीला भी कर देते हैं। कार्बन यौगिक काली खाद ज्वाला के साथ में जलता है तो संतृप्त यौगिक असंतृप्त भी लिखना है। कार्बन परमाणु की ज्योमेट्री कैसी होती है? IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पोर एंड एप्लाइड होता है केमिस्ट्री। अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध अनुप्रयोग संस्थान। घरों में उपयोग में लाई जाने वाली गैस केरोसिन स्टोव छिद्र क्यों होते हैं? घरों में उपयुक्त वायु में छिद्र जिनके पर्याप्त में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण मिलकर स्वच्छ नीली ज्वाला दे सके। उपस्थित किसकी उपस्थिति में कठोर जल में साबुन प्रभावी नहीं होता? 4 प्रकारात्मक समूह के नाम लिखना है। मेथेनॉल में थोड़ी सी मात्रा सेवन भी घातक हो सकती है, टिप्पणी आपको लिखनी है। साबुन की क्रियाविधि आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पिछली बारी भी सवाल भी आया था। मिशेल संरचना को चित्र भी आपको करना है। अगला है प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं ये भी आपको लिखना है। साबुन तथा अफमाजरक में अंतर बताना है। साबुन लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों को सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि अफमाजरक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला में अमोनिया और सल्फर लवण होते हैं। साबुन कठोर जल के साथ झाग नहीं बनाते, अफमाजरक कठोर जल का झाग बनाते हैं। साबुन में वनस्पति तेल या जंतु वसा पाया जाता है। संश्लिष्ट अपमाजरक कोयले और पोटेशियम हाइड्रोकार्बन बनते हैं। 17% भी आप यहाँ देख सकते हो। समजातीय श्रेणी के 3 गुण धर्म बताना है तो आप ये बता सकते हो। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल परिवर्तन के ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है ये भी आपको लिखना है। एस्टरीकरण किसे कहते हैं? और उसके बाद में अंगीठी में जलने वाले कोयला लाल रंग का समान ज्वाला होता है, तो बिना ज्वाला को ऊष्मा देता है, ऐसा क्यों होता है? तो ये भी आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है। तो ये आपके लगभग आज 4 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं और मैं कल आप लोगों को 5वां चैप्टर से मैं शुरू करूँगा और लगभग हम 2-3 वीडियो के अंदर साइंस को ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा सभी हम आपके जो दोस्त हैं उनके साथ में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए ताकि प्रत्येक बालक तक चीज़ पहुँचे और एक विज्ञान के अंदर आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हो। यानी कि ये केवल कक्षा 10 के लिए नहीं बल्कि अन्य अभ्यर्थी जो भी BSTC की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी पुलिस LDC पटवारी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सीरीज है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।